अस्सलाम वालेकुम ICS ग्रेड 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स चैप्टर 10 इनपुट आउटपुट फंक्शंस टू पार्ट 2। तो इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस को समझने की, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और फीड विद स्पेसिफायर्स ये क्या होते हैं। तो ये नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट है फॉर्मेट स्पेसिफायर की। तो इससे पहले जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ चुके थे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स प्रिंट एफ और स्कैन एफ दोनों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। प्रिंट एफ में ये काम होता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम उस वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जी अगर इंट है तो उसके लिए %d देते हैं, फ्लोट के लिए %f देते हैं। तो इन दो का हमने इस्तेमाल देखा था। ये हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। %c, %d, %f, %c है करैक्टर प्रिंट करने के लिए, %d है साइंड इंटीजर प्रिंट करने के लिए। साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स के बारे में मैं चैप्टर नंबर 9 में बता चुका हूँ। साइंड का मतलब है कि हम जो हमारे इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और अनसाइंड का मतलब है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। %f फ्लोट के लिए, %i अनसाइंड इंटीजर्स के लिए, %l लॉन्ग इंटीजर्स के लिए, %lf डबल वैल्यूज़ के लिए, %lu अनसाइन इंटीजर, %s स्ट्रिंग के लिए और %u अनसाइन इंटीजर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर %i भी अनसाइंड के लिए और %u भी अनसाइंड के लिए, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम %d, %f, %c का इस्तेमाल ही करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। ठीक है, और %s का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सही है, तो आइए देखते हैं इनको कि इनका डिफरेंट यूज़ कैसे कैसे मुमकिन है। तो देखें, लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है, हम कहते हैं इंट a इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे इंट a इज़ इक्वल टू 5 लिखते हैं और हम यहाँ पर इसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर %d दिया और यहाँ पे हमने कॉमा डाल के a लिखा, इसको हमने कंपाइल एंड रन किया तो देखें क्या लिखा आया है 5। सही है, इसी तरह से हम जो है कोई और नंबर लिख लें, तो हम 68 लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो क्या लिखा आया 68। अच्छा, अगर आप यहाँ पर इंट ही लिया हुआ है और यहाँ पर अगर आप %f इस्तेमाल कर देते हैं फिर क्या होगा, तो फिर देखें फिर इसने ये प्रिंट नहीं कर सका, कोई गस ने 00 प्रिंट कर दिया क्योंकि इंटीजर को ये फ्लोट में प्रिंट नहीं कर सकता। सही है, तो इसने 00 दे दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो एक और %c है, %c इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड फॉर करैक्टर्स, अगर हम %c लिखते हैं तो ये इसको कन्वर्ट कर लेगा। ये देखें इसने यहाँ पे d लिखा, अमेजिंग। आप हैरान भी होंगे कि d क्यों आया, क्योंकि 68 जो है ये आस्की कोड है d का। ठीक है, तो इसने 68 को करैक्टर में कन्वर्ट किया तो उसने d प्रिंट कर दिया। सही है, तो समझ सकते हैं कि 69 करेंगे तो फिर e प्रिंट होगा। ये देखें, क्योंकि सारे आस्की कोड जो है वो आई थिंक 65 जो आस्की कोड है वो a का है, हमने 65 लिखा तो देखें ये कैपिटल A प्रिंट हुआ। तो 66B के लिए, 67C के लिए, और ये तरह से हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और उनके सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इनको आस्की कोड्स हैं वो इस तरह सीक्वेंस में आते हैं। सही है, तो हमने %c यूज़ किया तो करैक्टर प्रिंट हुआ। इस तरह से अगर हम फ्लोट लेते हैं, फ्लोट a इज़ इक्वल टू 65.5 लेट से कर दिया हमने, और यहाँ पर हमने %f यूज़ किया तो ये देखें इसने 65.5 और साथ में ढेर सारे ज़ीरो लगा दिए। तो अगर हमने ये सारे ज़ीरो ख़त्म करने हैं आगे वाले तो हमें यहाँ पे फील्ड विद स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में मैं थोड़ी सी एग्जांपल दी थी उसकी, मैंने कहा 0.1 के पॉइंट के बाद एक हिस्सा आए तो मैं इसको जब कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 65.5 आया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f और 0.1 हमारा फील्ड विद स्पेसिफायर है। सही है, तो इसमें जो है इसको हम अच्छा इसको यूँ भी कर सकते हैं हम। अगर यहाँ पे हमने 6 दिया ना, हमने कहा कि 6.1, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब देखें कि यहाँ पे देखें a जो है उसके 4 डिजिट हैं, एक पॉइंट को भी गिनना है 5, ये 1 2 3 4 हिस्से हैं, तो पॉइंट के बाद एक इंसान है और टोटल कॉलम 6 हैं। ठीक है,
टोटल कॉलम 6 हैं। अब यहाँ पे देखो 6 दिया ना, तो इसका मतलब ये 4 हैं, तो शुरू में 2 स्पेसें आनी है। ठीक है, मैं इसको आउटपुट करता हूँ, तो ये देखें, अगर आप गौर से देखें, ये देखें शुरू में 2 स्पेसें हैं। ये देखें हमारे पास शुरू में 2 स्पेसें यहाँ पे आई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 8 कर दूंगा तो यहाँ पे 4 स्पेसें आएंगी। ठीक है, पॉइंट को भी गिनना है अंदर, सही है। और अगर यहाँ पे हिस्से ज़्यादा हों और ये नंबर कम हो तो फिर स्पेस नहीं आएगी, लेकिन नंबर पूरे का पूरा प्रिंट होगा, लेकिन स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये फील्ड विद स्पेसिफायर है। इस तरह से ये इंट के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इंट में ये पॉइंट वाला, ये पॉइंट 1 वगैरह इस्तेमाल नहीं करते आप। अगर %d लिखें, आप %d यूज़ करें, तो उसमें आप सिर्फ एक नंबर यूज़ करेंगे तो सिर्फ उतनी स्पेस से आएंगी शुरू में नंबर की, जो जितनी नंबर के डिजिट हैं, उसके अलावा जितनी जो एक्स्ट्रा आपने विड्थ दी है उतनी स्पेस शुरू में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये फील्ड विद स्पेसिफायर्स हैं। दोबारा आते हैं इसी की तरफ कि हमने फ्लोट प्रिंट कराया, तो हमने यहाँ पे देखें यहाँ %f दिया हमने, तो ये हमारे पास फ्लोट नंबर प्रिंट हो गया। और अगर हम यहाँ पे %d देंगे तो अब ये फ्लोट को, आई थिंक ये देखें, इसने फ्लोट की जगह 0 दे दिया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे %c देते हैं तो फिर क्या करता है ये, फिर इसने कुछ भी नहीं दिया। देखें ये इस तरह से ये, तो ये हमें चाहिए कि हम राइट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करें, जिसका जो बनता है वही इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर आपका फ्लोट का वेरिएबल है तो आप %f इस्तेमाल करें, इंट के लिए %d और करैक्टर के लिए %c, इस तरह जो भी पूरी लिस्ट है हर एक के लिए अपना अपना इस्तेमाल करें। ठीक, गलत इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं आएंगे, वो लॉजिकल एरर्स प्रोग्राम में आ सकती हैं। सही है, तो देखें, अगर आपके पास लेट्स से आपके पास इंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 67 है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अच्छा, अब चूंकि ये आप -67, अब देखें मैंने यहाँ पे इंट a लिखा है, उसमें मैं माइनस वाली वैल्यू भी स्टोर करवा सकता हूँ, क्योंकि ये जो इंट a मैंने लिया है ये इंटीजर है, एक साइंड इंटीजर है। ठीक है, इसके शुरू में साइंड लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है, साइंड ना भी लिखें तो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये साइंड ही है। ठीक है, ये देखें, मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ, और सॉरी नीचे मैंने सी दिया है, यहाँ मुझे %d यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें -67 आया। ठीक है, -67। इस तरह से मैं इसको मिटा भी दूं तो भी मेरे पास -67 आएगा। लेकिन अगर मुझे पता हो कि मेरे वेरिएबल्स में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी तो मैं फिर अनसाइंड इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, और आप देखें ये अनसाइंड में भी सी लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि अनसाइंड के अंदर भी इसने -67 ले गया, लेकिन इसको नहीं लेना चाहिए था। यही कुछ चीज़ें हैं सी लैंग्वेज के अंदर के, इतनी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज पावरफुल है लेकिन स्ट्रांगली टाइप नहीं है, फ्लेक्सिबल है, समझ लो कि बहुत चीज़ें खुद ब खुद कर देती है, तो इसको छोड़ दें फ़िलहाल। अच्छा, तो ये आप डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें %c, %d, %f, %i। ठीक है, इस तरह से। और आगे देखें, ये हमारे पास सारे एस्केप सीक्वेंस हैं, /n, /t, /b, /r, /n और /t को हम देख सकते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। बाकी देखते हैं, ये /b और /r इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इनको देखते हैं कि /b और /r क्या है। देखें, लेट्स से आपके पास अपने यहाँ पे नंबर लिखते हैं, आप लिखते हैं हेलो। ठीक है, चाहे आपने लिखा ABCD/REF। ठीक है, आपने ये लिखा इस तरह से ये, तो आप देखें /r का क्या मतलब है। /r का मतलब है कि /r के बाद जो ये को बोलते हैं कैरिज रिटर्न, ये कैरिज को लाइन के शुरू में ले जाता है। ठीक है, कैरिज क्या है, कैरिज ने अगली ये प्रिंटिंग करनी है। जब कैरिज लाइन के शुरू में जाएगा तो ये वाली प्रिंटिंग भी लाइन के शुरू में आएगी। तो लाइन के शुरू में ABCD लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, तो इसमें से जो है EF जब शुरू में आएगा तो AB मिट जाएंगे और EF आ जाएगा, तो इसकी आउटपुट आएगी EFCD। कंपाइल रन करते हैं, देखें EFCD। सही है, तो यहाँ पे इसका सिंपली समझ लें आपकी, बहुत आसान है कि /r भाई /r जहाँ पे आएगा ना, उसके बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो लाइन के शुरू में आ जाएगा, और लाइन के शुरू में जितने करैक्टर पहले लिखे होंगे और वो करैक्टर मिट जाएंगे और जो बाद वाले करैक्टर आ जाएंगे। सही है, और देखें ना, बाद वाले करैक्टर 2 हैं, शुरू में 4 हैं, तो इसलिए शुरू के 2 मिटे हैं, सिर्फ ये अगले 2 नहीं मिटे। सही है, तो जितने करैक्टर बाद में प्रिंट होने हैं उसने शुरू में उतने ही मिटाने हैं।
तो ये सीधी सी बात है, ठीक है। तो लेट से मेरे पास अगर ई एफ जी एच आई होता या जी एच भी होता तो ए बी सी डी अब पूरा मिट जाता, ठीक है। ई एफ जी एच आ जाता, ये देखें ई एफ जी एच आया था, ठीक है। तो ये स्लैश आर का काम है, ठीक है। स्लैश आर बी भी ऐसा ही है, लेकिन स्लैश आर और स्लैश बी में ये फ़र्क है कि स्लैश बी कैरिज को सिर्फ एक करैक्टर पीछे मूव करता है, इसको बैक स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो जब कैरिज एक स्टेप पीछे मूव होगा तो यहाँ डी पे जाएगा, सही। जब डी पे जाएगा तो ये ई एफ जी एच इधर डी पे आएगा तो डी खाली मिटेगा, सही है। तो ए बी सी ई एफ जी एच आ जाएगा, ये देखें ए बी सी ई एफ जी एच आ जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास स्लैश बी स्लैश आ रहा है। उसके अलावा देखें अगर आप अब अगर मैं ये प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि 2/2 लिखा है, 2/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये लिखा था, ये देखें ये इस तरह से आया, सही है। एक इमोजी आ गई है, ये भी समझ लो एक सीक्वेंस है /2, ठीक है। उसके ये प्रिंट करने के लिए /2 का इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। तो लेकिन सी लैंग्वेज में जो आपके कोर्स में एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो बहुत कम है, वो सिर्फ ये लिस्ट पूरी दी हुई है, ठीक है। तो अगर आपने 2/2 प्रिंट करना था तो फिर आप यूँ लिखते // लिखते तो क्या होता, इसकी ये एक स्लैश प्रिंट होती, सही है, ठीक है। अब देखें इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल रन करता हूँ तो ये देखें 2/2 आया, सही है। सिमिलरली हमारे पास अगर हम ये करते हैं, ऐसे करेंगे तो एक डबल कोट प्रिंट होगी, अगर हम ऐसे करेंगे तो एक सिंगल कोट प्रिंट होगी, सही है। तो ये देखें 2/2, ठीक है, ये चीज़ें प्रिंट हुई, ओके। तो ये हमारे सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं, इनको समझ लें आप। इस क्वेश्चन मार्क प्रिंट करने के लिए /, स्लैश प्रिंट करने के लिए // डबल क्लोट सिंगल कोट, /a का मतलब अलार्म, एक बेल की आवाज़ आएगी, /r /b /t /n। ये हमारे पास सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 की वीडियो में, जिसमें आपको गेट सी एच और गेट सी एच ई के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।